एक डॉक्टर जिसे लोग भगवान मानते हैं, अगर वही अपनी पत्नी का कातिल बन जाए तो, और वो भी इलाज के नाम पर धीरे धीरे मौत का इंजेक्शन देकर। सोचिए कितना खौफनाक होगा वो सच। ये कहानी है बेंगलुरु की, जहां एक खुशहाल दिखने वाली शादी सिर्फ 1 साल में मौत और धोखे की कहानी बन गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये एक हादसा था या फिर बहुत ही सोच समझकर किया गया मर्डर? अगर आप ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक सच्चाई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बेंगलुरु, एक पढ़ा लिखा प्रोफेशनल कपल, महेंद्र पेशे से सर्जन और उसकी पत्नी कृतिका एक डर्मेटोलॉजिस्ट, दोनों की शादी मार्च 2025 में हुई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरार आने लगी। कृतिका को गैस और पेट से जुड़ी समस्याएं थी, जिसका इलाज उसका खुद का पति कर रहा था। यहीं से इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है। जांच में सामने आया कि महेंद्र कृतिका की बीमारी से परेशान रहने लगा था। उसे लगता था कि उससे सच्चाई छिपाई गई, और यही गुस्सा धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा। मौत से 3 दिन पहले कृतिका की तबीयत फिर बिगड़ी। महेंद्र ने उसे ड्रिप लगाई और खुद ही दवाइयां देने लगा। 23 अप्रैल, कृतिका ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, मुझे दर्द हो रहा है, क्या मैं ड्रिप हटा दूं? लेकिन महेंद्र ने मना कर दिया। उसने कहा, इलाज जारी रहने दो। लेकिन क्या वो इलाज था या कुछ और? 24 अप्रैल, अचानक कृतिका बेहोश हो जाती है। महेंद्र उसे अस्पताल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। पहली नज़र में ये एक नेचुरल डेथ लगती है, पर असली कहानी यहीं से शुरू होती है। मौत के बाद महेंद्र बार बार पोस्टमार्टम से बचने की कोशिश करता है। वो परिवार पर दबाव डालता है, लेकिन कृतिका की बहन जोर देकर पोस्टमार्टम करवाती है, और यही फैसला पूरे केस को बदल देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिर FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लैब, दोनों में एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। कृतिका के शरीर में हाई डोज एनेस्थीसिया के अंश पाए जाते हैं। अब सवाल उठता है, एक सामान्य गैस की बीमारी में एनेस्थीसिया क्यों, वो भी इतनी ज़्यादा मात्रा में? यहीं से पुलिस को शक हो जाता है। अब शुरू होती है टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले पुलिस ने मेडिकल रिकॉर्ड्स खंगाले, कौन कौन सी दवाइयाँ दी गईं, कितनी मात्रा में दी गईं। फिर ड्रिप और इंजेक्शन के पैटर्न को देखा गया। पता चला कि जो डोज दी गई थी वो सामान्य इलाज का हिस्सा नहीं थी। इसके बाद व्हाट्सएप चैट्स निकाली गईं, जिसमें कृतिका का दर्द और उसका डर साफ दिख रहा था। क्या मैं ड्रिप हटा दूं? ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये मदद की एक कोशिश थी। पुलिस ने टाइमलाइन बनाई। 23 अप्रैल दर्द और ड्रिप, 24 अप्रैल अचानक मौत। अब सब कुछ जोड़ने पर एक ही कहानी सामने आ रही थी कि ये एक प्लान्ड मर्डर हो सकता है। महेंद्र से सख्ती से पूछताछ की गई। शुरुआत में वो यही कहता रहा कि वो सिर्फ इलाज कर रहा था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल डेटा और डिजिटल एविडेंस सब उसके खिलाफ थे। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ एक शख्स से शुरू हुई जांच अब एक मजबूत केस बन चुकी थी, जहां हर सबूत एक ही बात कह रहा था कि इलाज के नाम पर मौत दी गई थी। आज महेंद्र सलाखों के पीछे है, और ये केस हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि हर सफ़ेद कोट विश्वास के लायक नहीं होता, और हर रिश्ता वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं।